नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो आज की वीडियो में वर्कर्स हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर में जो लड़कियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पोषण ट्रैकर में आजकल लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डाटा नॉट फाउंड वाली प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको। लड़कियों के रोज़ मुझे मैसेज आते हैं, कभी किसी जो भी प्रॉब्लम्स उनको आती है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि डाटा नॉट फाउंड। लड़कियों में जैसे न्यूट्रिशन का जो होता है जिसमें हम डेली एससीएम और टीएचआर देते हैं, उसमें वहाँ पे बेनिफिशियरी शो नहीं हो रही है और डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। ये देखिए, ये एक लड़की है हमारे प्रोजेक्ट की, उसका 3-4 4-5 दिन से पोषण ट्रैकर में डाटा नॉट फाउंड आ रहा है और वो बेचारी रोज़ मुझे मैसेज करती है। तो उनकी बेनिफिशियरी जो है टीएच और एससीएम में शो नहीं हो रही है। एक दो बार तो मैंने ही उसको अपने फ़ोन पे उसका पोषण ट्रैकर चला के मैंने ही अटेंडेंस लगाई। मैंने ही बच्चों की अटेंडेंस भी शो नहीं हो रही थी तो मैंने उसकी लगाई। उस तो आज भी बेचारी फ़ोन मैसेज कर रही थी, मैम मेरा पोषण ट्रैकर नहीं चल रहा आज भी, ई-केवाईसी कैसे होगी? तो ये ज़ाहिर-सी बात है, जब टीएचआर और एससीएम में डाटा ही नहीं आएगा तो वो किसकी ई-केवाईसी करेगी? तो उसको मैंने फिर उसको पूछा कि डाटा क्लियर किया क्या? तो जो कि मैं इसमें आपको डाटा नॉट फाउंड में जो कि इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी जिस पे मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ रीस्टार्ट करो, डाटा क्लियर करो, लॉग आउट करके लॉगिन करो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। तो ये बोलती सब किया, यस सब किया। इसने सब कर लिया। कभी-कभी तो ये सब करने से आ जाता है डाटा, लेकिन इसका तब से डाटा नहीं आ रहा है। कभी-कभी तो दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करके डाटा आ जाता है, लेकिन कभी-कभी नहीं आता। कुल मिला के बात ये है कि पोषण ट्रैकर स्मूथली नहीं चल पा रहा है। तो अब सीधी-सी बात है, मैं अगर मेरे फ़ोन पे मैं उसकी अटेंडेंस तो लगा दूँगी, लेकिन मैं ई-केवाईसी उसके बच्चों की अपने फ़ोन पे कैसे करूँगी? तो एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जो ये लड़की ने ये भी मुझे मैसेज किया कि 3-4 दिन से पोषण ट्रैकर यही शो कर रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर में ही हूँ, कि मैं आंगनवाड़ी सेंटर में ही हूँ, तो लेकिन आंगनवाड़ी सेंटर में वो रीज़न माँग रहा है। तो इसका तो मैंने हल बताया था पहले कि क्या होता है, कभी-कभी किसी जगह पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके सेंटर में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ दिखा सकते हो कि नेटवर्क अनअवेलेबल। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपका वो पोषण ट्रैकर जो है वो खुल जाएगा। और अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है या रोज़-रोज़ आप उसको नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की लोकेशन ऑफ करनी है, तो आपका सेंटर जो है वो खुल जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आंगनवाड़ी सेंटर जो वर्कर्स हैं, उनका जो फ़ोटो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। कैमरे में उनका जो फ़ोटो है, फ़ोटो कैप्चर है वो नहीं हो पा रहा है। ये सब जो है ये टेक्निकल्स एरर आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद तो जो सबसे बड़ी अभी जो 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है वो ई-केवाईसी में आ रही है। ई-केवाईसी में मैं आपको बताती हूँ। ई-केवाईसी में जैसे देखो, ये ई-केवाईसी में एक लड़की ने मुझे मैसेज आया है, मैम बहुत केसेज़ में मेरी मदर का आधार डाला, ओटीपी डालने के बाद आधार मिसमैच आ रहा है। तो ई-केवाईसी में एक मदर का आधार मिसमैच आ रहा है। तो वो इसीलिए मिसमैच आ रहा है। वैसे तो इसमें प्रॉब्लम है ही टेक्निकल, सही होने के बाद भी शायद मिसमैच आ रहा हो। लेकिन इसमें एक ये हो सकता है कि जो मदर है उसका आधार 5 साल पुराना है और उसने अपडेट नहीं कराया है। क्योंकि अगर किसी का आधार जिसने 5 साल पुराना है, अपडेट नहीं कराया है, वो किसी भी जैसे पीएमएमबीवाई में भरेगी तो प्री रजिस्टर में आ जाएगा बच्चे के नाम पे। ये उसको पहले हमने रजिस्टर किया होगा तब डाला होगा। लेकिन अब जो है, अगर नए बच्चे को हमने रजिस्टर करना होगा तो वो आधार जो है वो इनवैलिड आएगा। तो समझ लो कि जिसका भी आधार जो है वो अपडेट नहीं किया, 5 साल पुराना है, उसका मिसमैच ही आएगा। तो ये भी नहीं है, किसी का नया वाला भी मिसमैच आ सकता है, क्योंकि ई-केवाईसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एरर आ रही हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ई-केवाईसी में आधी लड़कियों को क्या हो रहा है, कैमरा जैसे फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो कैमरा बैक जा रहा है। ये भी टेक्निकल एरर है।
और उसके बाद ये जैसे आज मैं सुबह से अपने सेंटर में ई-केवाईसी कर रही थी, तो आधों का 1-2 जो मिसमैच वाला, तो जैसे इस लड़की ने भी मैसेज किया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद कईयों का 1-2 का ओटीपी इनवैलिड आया, और एक मैं ओटीपी आया, कैप्चा भी भरा, कितनी बार कैप्चा भरने के बाद फिर वो वापस बैक जा रहा था, फिर कैप्चा भरा, फिर ओटीपी आया, उसके बाद ऐसे आया ये, सम टेक्निकल एरर अकर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस ये जो है जिसका जिसमें अभी ये आया सम टेक्निकल एरर वाला, तो इसके 2 बच्चे हैं। इसकी पहले बच्चे के टाइम जब मैंने परसों इसकी ई-केवाईसी की थी, तो एकदम से ई-केवाईसी हो गई। दूसरे बच्चे के टाइम जब मैंने करने की कोशिश की, तो एरर आ गया। तो पहले वाला आधार तो इसका एक्सेप्ट हो गया, ई-केवाईसी भी हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं जो वर्कर्स को ई-केवाईसी करने में आ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको वर्कर्स याद होगा 2 महीने पहले जब एक नया अपडेट आया था, जिसमें तब उन्होंने पहले उस अपडेट को, जिसमें हमने नए तरीके से लॉगिन करना था पोषण ट्रैकर को, तो उसमें पहले उन्होंने 10% मोबाइल में ही अपडेट लाई थी, तो तब वो स्मूथली खुल रहा था। लेकिन जब उन्होंने एक साथ पूरे इंडिया में उस अपडेट को लाया, तो सभी का पोषण ट्रैकर चलना बंद हो गया। लॉगिन प्रॉब्लम कम से कम वो मेरे ख्याल से पूरे दिसंबर में ही रही थी। तो दिसंबर तक लॉगिन प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हो रही थी, 2-3 दिन तो पोषण ट्रैकर खुला ही नहीं। तो वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ई-केवाईसी में भी यही हो रहा है कि जब तो पहले कुछ एक स्टेट्स में ई-केवाईसी हो रही थी, तो स्मूथली हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने आर्डर निकाला कि सभी जो हैं ई-केवाईसी सभी स्टेट्स करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में करेंगे, और वो 20 से पहले होनी चाहिए, तो सभी वर्कर्स जो हैं ई-केवाईसी एक साथ करने लगी, तो साइट जो है वो क्रैश हो गई। यानी कि जब हम किसी भी साइट या ऐप पे एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे जैसे वास्ट लेवल पे काम करते हैं, तो साइट या ऐप जो है वो क्रैश हो जाती है, ओवरबर्डन हो जाती है, तो वो स्मूथली नहीं चल पाती। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब हम पोषण ट्रैकर को सुबह 10, वो पोषण ट्रैकर उन दिनों क्या होता था, 10 बजे नहीं खुलता था, बाद में 2-2:30 बजे के बाद खुलता था, क्योंकि 10 बजे पूरे इंडिया की वर्कर्स पोषण ट्रैकर को खोलने की कोशिश करती थी, जिससे लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यही अब ई-केवाईसी में हो रहा है, एक साथ सारी लड़कियां करना स्टार्ट करने लगी हैं, तो इसमें कभी कोई एरर आ जाता है, किसी को कैमरे का एरर आ जाता है, किसी को फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो ये सब जो है, जैसे इनवैलिड ओटीपी आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये जो पोषण ट्रैकर जो है उसकी वजह से हो रही हैं। जो एकदम से पोषण ट्रैकर का क्या किया है इन्होंने कि इसमें नए नए वर्जन आ रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, जो वो इतनी ज़्यादा हमारे फ़ोन, समझ लो कि हमारा ऐप जो है ओवरबर्डन हो गई है, ओवरलोडेड हो गई है, और हमारे फ़ोन इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, इसका लोड नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसलिए ऐप जो है वो स्मूथली नहीं चल पा रही है। तो ये जो है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों को अब काम करने नहीं जो है अब काम करने नहीं आ रहा है। सब लड़कियां अब ट्रेंड हो गई हैं, सबको अच्छी तरह से काम करने आता है। तो लेकिन ये पोषण ट्रैकर में ही एरर है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि इसमें पहले भी ई-केवाईसी जो थी वो जो कम एमबी वाले फ़ोन थे उस पर नहीं हो रही थी, अभी भी जो है ये कुछ फ़ोन इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी टाइम तो ये किसी के भी फ़ोन पे नहीं हो पा रही है। आज जैसे मैं सुबह से लगी हुई थी, ई-केवाईसी किसी एक की भी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने 20 तक बोला था कि ये कंप्लीट करो, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी काम हो पाएगा, क्योंकि जब तक ऐप नहीं चलेगी, जब तक इस पे ऐप स्मूथली नहीं चल पाएगी, तो हम कैसे कर पाएंगे काम। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को आ रही हैं, और ये नहीं है कि हमें जे.एंड.के में ही आ रही है, या ऑल ओवर इंडिया में लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है। ये एक के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप कि टेक्निकल टीम इन प्रॉब्लम्स को जल्दी ठीक करे, जल्दी ही इसका कुछ नया वर्जन लाके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो आज ताकि उसके बाद हम पोषण ट्रैकर जो है वो स्मूथली चला पाएँ, और लड़कियों को की परेशानी थोड़ी कम हो। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।